हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जीएसटी रिटर्न की फाइलिंग यदि मिस हो जाती है तो उसके आगे का क्या प्रोसेस है, इससे रिलेटेड आपके कमेंट्स भी आ रहे थे और इसी के ऊपर आज की वीडियो होने जा रही है। अब जीएसटी में 3 कैटेगरी के टैक्स पेयर होते हैं। पहले वो होते हैं जो वॉलंटरी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं, उनके बिजनेस का जो टर्नओवर है वो एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन के थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस नहीं किया है। तो ऐसे टैक्स पेयर क्या करते हैं कि यदि 2-3 महीने उनके बिजनेस में सेल्स नहीं होती है, जीरो होती है, तो वो जीएसटी रिटर्न को फाइल करना जरूरी नहीं समझते। या फिर आपके बिजनेस में सेल्स बहुत ही कम हो रखी है तो आप ऐसा सोचते हो जब सेल्स का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो एक ही बार जीएसटी रिटर्न फाइल कर देंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका 3 महीना 4 महीना जीएसटी रिटर्न फाइल ही नहीं होता है। दोस्तों, यहाँ पे सेकेंड कैटेगरी वो होती है जिनके बिजनेस का टर्नओवर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर चुका होता है। तो ऐसे टैक्स पेयर तो जीएसटी की कंप्लायंस को सीरियसली लेते हैं और जीएसटी रिटर्न को टाइमली फाइल करते चले जाते हैं। और थर्ड कैटेगरी के वो टैक्स पेयर होते हैं जो कि जीएसटी रिटर्न की कंप्लायंस को सीरियसली नहीं लेते हैं, वो जीएसटी रिटर्न की फाइलिंग को मिस कर देते हैं। यदि आप जीएसटी रिटर्न को टाइमली बेसिस पे फाइल नहीं करते हैं तो जीएसटी पोर्टल आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे रिमाइंडर के मैसेज भेजता चला जाता है। इसके बाद भी यदि आप जीएसटी रिटर्न को फाइल नहीं करते हैं तो आपको डिफॉल्टर की नोटिस इशू की जाती है और उसका आपको कंफर्मेशन आपके ईमेल आईडी पे सेंड किया जाता है। तो दोस्तों, जीएसटी रिटर्न डिफॉल्टर की जो नोटिस आपको मिलती है तो इसके लिए आपको एक तो ईमेल पे कंफर्मेशन मिल जाती है और जीएसटी पोर्टल पे भी आप लॉगिन करके इसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेन डैशबोर्ड पे ही आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए नोटिस एंड ऑर्डर्स का ऑप्शन दिख रहा है। यदि आपको यहाँ पे नोटिस नहीं दिखाई देती है तो उस केस में आप सर्विसेज वाले सेक्शन में आएंगे। यहाँ पे आपको यूजर सर्विसेज में जाना है और यहाँ पे व्यू नोटिस एंड ऑर्डर्स पे आपको क्लिक करना है। तो जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में जो भी आपने डिफॉल्ट की हुई है मंथली बेसिस पे आपको यहाँ पे नोटिस जो है उसकी इशू की जाती है। आप इस नोटिस को डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसको क्लिक करके डाउनलोड करके देख सकते हैं। वैसे यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है कि नोटिस टू रिटर्न डिफॉल्टर अंडर सेक्शन 46 फॉर नॉट फाइलिंग रिटर्न्स। इस नोटिस को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप डिटेल्स में देखिए पढ़ सकते हैं। जीएसटी ऑफिसर आपको खुद बोल रहा है कि आपने जीएसटी रिटर्न को फाइल नहीं किया है तो सेक्शन 46 में हम आपको नोटिस जारी कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मेंशन भी किया हुआ है कि बीइंग ए रजिस्टर्ड टैक्स पेयर यू आर रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न फॉर द सप्लाईज मेड और रिसीव्ड और टू डिस्चार्ज रिजल्टेंट टैक्स लायबिलिटी फॉर द अफोरसेड पीरियड बाय द ड्यू डेट। आपका यदि जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं हुआ तो यहाँ पे जीएसटी ऑफिसर आपको खुद बोल रहा है इस नोटिस के माध्यम से कि आप उस पार्टिकुलर टैक्स पीरियड का आपका 2 महीना हो, 3 महीना हो या 4 महीना हो, उसके लिए आपको नोटिस बार बार आ रही है कि आप उस जीएसटी रिटर्न को ड्यू डेट के पहले आप क्या कर दो, फाइल कर दो। और देखिए यहाँ पे मेंशन भी इट हैज बीन नोटिस दैट यू हैव नॉट फाइल्ड द सेड रिटर्न टिल द डेट। तो जैसे ही आप मिस करेंगे 1 मंथ का, 2 मंथ का, 3 मंथ का, आपको नोटिस डिफॉल्टर का तुरंत आएगा। यदि आप रिटर्न्स को फाइल नहीं करते हैं और जीएसटी पोर्टल पे आपके पैन के अगेंस्ट में जो भी इंफॉर्मेशन जीएसटी ऑफिसर के पास अवेलेबल है वो सेक्शन 62 में आपके असेसमेंट खुद कर सकता है और टैक्स की लायबिलिटी को डिटरमाइन कर सकता है, उस पर इंटरेस्ट लगा सकता है, पेनाल्टी लगा सकता है। तो इस नोटिस को रिसीव होने के बाद यदि जीएसटी रिटर्न्स को आप फाइल कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 4 में है कि आपको इस नोटिस के लिए फिर से कोई रिप्लाई नहीं देनी है। आपका रिटर्न से ही इसका रिप्लाई माना जाएगा और फिर आपके अगेंस्ट में कोई भी असेसमेंट ऑर्डर नहीं निकाला जाएगा। यदि आपको लगता है कि हमारे बिजनेस में जीरो की सेल्स हो रखी है या फिर सेल्स बहुत कम हो रखी है तो भी आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। गवर्नमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट को पता कैसे चलेगा कि आपके बिजनेस में जीरो सेल्स या जीरो टर्नओवर है जब तक आप जीएसटी रिटर्न को फाइल नहीं करेंगे। तो आपको जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी फाइल कर देनी है। तो यदि आपका 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने की जीएसटी रिटर्न्स फाइल नहीं हुई है तो उस केस में आप जीएसटी रिटर्न्स को फाइल करेंगे लेकिन आपको लेट फीस और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे टैक्स पेयर को लेट फीस और इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं पता होता है। लोग सोचते हैं कि यदि हम जीएसटी रिटर्न्स को फाइल नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ये है कि आप अपनी जीएसटी रिटर्न किस टाइप की फाइल करने जा रहे हैं। यदि आपकी नील की जीएसटी रिटर्न है तो 10 रुपीज़ सीजीएसटी के लिए और 10 रुपीज़ एसजीएसटी के लिए, मतलब टोटल 20 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आपको लेट फीस जीएसटी रिटर्न फाइल करते समय आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैक्सिमम जो लेट फीस है वो 10,000 रुपीज़ तक है, इसके आगे आपका लेट फीस नहीं जाएगा।
तो यदि आप 3 महीने तक अपने GSTR-1 को फाइल नहीं किए हैं तो 20 रुपीज़ पर डे के हिसाब से यदि नील की रिटर्न है तो ये लेट फीस आपको पे करनी पड़ेगी और साथ में आपको GSTR-3B भी फाइल करना पड़ेगा। यदि आपकी जीएसटी रिटर्न टैक्सेबल जीएसटी रिटर्न है, मतलब आपके बिजनेस में कुछ सेल हो रखी है, उस पर टैक्स बन रहा है, तो उस केस में दोस्तों जो लेट फीस लगेगा 25 रुपीज़ CGST का और 25 रुपीज़ HGST का, टोटल 50 रुपीज़ पर डे की लेट फीस पे करनी होगी। और यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैप है वो 10,000 का है और जो भी टैक्स आपका निकल रहा है GSTR-3B में उस पर 18% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट भी लगेगा जो कि आपको पे करना होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जीएसटी की कंप्लायंस अपनी करते हैं लेकिन कुछ इनवॉइसेस आपकी होती हैं जो कि पेंडिंग में रह जाती हैं, आपने उसको जीएसटी में अपडेट ही नहीं किया, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपका जो सामने वाली पार्टी है उसको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल पाता है। तो यदि आपके कुछ पेंडिंग इनवॉइसेस हैं तो उसको आप कब तक GSTR-1 में रिपोर्ट कर सकते हैं। रूल ये कहता है कि यदि आपकी जो भी पेंडिंग इनवॉइसेस हैं उन इनवॉइसेस की जो लास्ट डेट होगी वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के नवंबर मंथ तक होने वाली है। जैसे लेट सपोज फाइनेंशियल ईयर 24-25 की यदि हम बात करें तो जनवरी से लेकर फरवरी तक का मान लीजिए आपका 10 इनवॉइसेस ऐसा था जो कि आपसे मिस हो चुका है, ठीक है, और उसकी जो टोटल वैल्यू वो 80,000 रुपीज़ की है। तो आप इन इनवॉइसेस को कब तक अपडेट कर सकते हैं GSTR-1 में, तो इसकी जो लास्ट डेट होगी वो नवंबर होगी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। मतलब जब अक्टूबर 2025 की रिटर्न्स आप नवंबर में फाइल करेंगे उस टाइम पे इन 10 इनवॉइसेस को आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप GST रिटर्न्स को नोटिस आने के बाद भी फाइल नहीं करते हैं, ठीक है, और आप उसको इग्नोर करते चले जाते हैं ये सोच करके कि हमारे बिजनेस में तो कोई भी टर्नओवर हो ही नहीं रहा है, जीरो टर्नओवर है, तो दोस्तों इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं जीएसटी लॉ के अनुसार। तो देखिए यहाँ पर डिपेंड ये करता है कि आप जीएसटी में किस टाइप के टैक्स पेयर हैं। यदि आप एक रेगुलर टैक्स पेयर हैं, मतलब आप मंथली रिटर्न्स को फाइल करते हैं, तो यदि आपने 6 मंथ्स तक लगातार जीएसटी रिटर्न्स को फाइल नहीं किया, मतलब GSTR-1 और 3B, ऑब्वियसली जब तक GSTR-1 फाइल नहीं करें तब तक GSTR-3B को आप फाइल ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 6 मंथ्स तक यदि आपने जीएसटी रिटर्न्स को फाइल नहीं किया, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे कैटेगरी है कंपोजिशन डीलर। यहाँ पे यदि आपने 3 क्वार्टर का जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किया, क्योंकि कंपोजिशन डीलर को क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करना होता है, तो 3 क्वार्टर का यदि आप फाइल नहीं करते हैं, जो QRMP डीलर हैं यानी कि जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं उनके लिए 2 क्वार्टर यहाँ पर है, ठीक है। तो आप यदि इसमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं और आपका ये जो पीरियड है यहाँ तक आपने यदि कोई रिटर्न्स फाइल नहीं किया है तो जीएसटी ऑफिसर आपके जीएसटी नंबर को सस्पेंशन में डाल सकता है और उसके बाद उसको कैंसिल कर सकता है। यदि जीएसटी ऑफिसर ने आपके जीएसटी नंबर को कैंसिल कर दिया तो उस केस में आपके लिए रिवोकेशन कराना, मतलब कि उस जीएसटी नंबर को वापस पाना बहुत ही मुश्किल आपके लिए हो जाएगा। तो यदि आप उस जीएसटी नंबर को वापस पाना चाहते हैं तो आप जीएसटी पोर्टल से उसको वापस नहीं पा सकते, आपको फिर डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने होंगे, आपके खर्चे भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी और फ्यूचर में आपको उस पैन नंबर पे दूसरा जीएसटी नंबर लेने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो यदि आप इन कॉन्सिक्वेंसेस से बचना चाहते हैं, आपको अपनी जीएसटी रिटर्न टाइमली बेसिस पे फाइल करनी है, इवन कि आपके बिजनेस में जीरो टर्नओवर है, जीरो सेल्स है, या फिर टर्नओवर आपका बहुत ही कम है। यदि आप टाइमली बेसिस पे अपने जीएसटी रिटर्न को फाइल करते हैं तो एक तो हो गया कि आप इन कॉन्सिक्वेंसेस से बच जाएंगे, दूसरा जो लेट फीस और पेनाल्टी आपके ऊपर लगती है बाद में जीएसटी रिटर्न को फाइल करने से, उससे भी आप बच जाएंगे। तो आपके लिए प्रोसेस यही है, यदि आपका 3 महीने का जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं हुआ है तो आप उसको लेट फीस के साथ, यदि नील की रिटर्न है तो आप नील रिटर्न फाइल कर दीजिए, यदि आपका कोई टैक्स ड्यू हो रहा है तो फिर आप इंटरेस्ट के साथ और लेट फीस के साथ उसको सबमिट कर दीजिए। यदि आपको ये लगता है कि हम आगे जीएसटी नंबर को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं तो आप कैंसिलेशन के लिए खुद अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि कैंसिलेशन भी आपका नहीं होगा जब तक कि आपका जीएसटी रिटर्न कंप्लीटली फाइल नहीं हो जाता है। आपके जो भी ड्यूज़ हैं वो जब तक आप पे नहीं कर देंगे तब तक कैंसिल भी नहीं हो पाएगा, इसलिए इन रूल्स का विशेष ध्यान रखें। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद है, अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।